couple of days back, I got a call from Mr. Riyaz Bhai and other members of our Primary Foundation to introduce the launch of this great initiative on Rising Stars. Now, whenever we have an initiative, we have a background to it, and also on the foreground we have an objective to it. Now, this is in association with Voice of Gulbarga, one of the prominent and upcoming news channel, social media news channel of Gulbarga. So this collaboration was primarily done with an objection, with a very positive niya. I couldn't find a better word to niya, very good intention rather, I should say. But the niya or the intention here is to highlight all the good performing, talented, blessed and gifted children in our community, in our society, so that when we focus on these children, there are other hidden gems. So, I mean, I don't want to say that we have very few. Every single child is unique, every single child is gifted, every single child is blessed. It's only the job of the parents and teachers to identify those respected gifts and work on them, so that they eventually become big celebrities or achievers in their life. So, coming back to I was given a task to introduce the launch. So the introduction is, yes, Primary Foundation along with the Voice of Gulbarga is initiating this great cause for Rising Star. Come to me, they will do some sort of social service. It's very clear in this social media right now. When I said you do something for the young, smart kid, he readily agreed and said, no sir, we'll do service, we'll find out, these Rising Stars will cooperate with Primary Foundation, then come to conclusion that we have to serve our young kids and we have to raise their hidden talents. So, first couple they requested me, why not your grandson Saifur Rahman, you will start first episode with Saifur Rahman. अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बच्चे की तारीफ करना चाहती हूँ, ज़हरा जबीन और जबीन साहब। ये बच्चे की पहली टीचर माँ होती है। पहले घर से माहौल, स्कूल में बाद में अलग, पहले घर का माहौल बहुत ज़रूरी है। ये घर से तालीम दी गई बच्चों की, दादा दादी को मैं उनके मुबारकबाद देती हूँ। राइजिंग स्टार के नाम से जो एपिसोड मैनेजिंग डायरेक्टर वॉइस ऑफ गुलबर्गा सैयद नईमुद्दीन जो शुरू करे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। जो बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट स्टेज होता है, जैसा फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड एज के हिसाब से 5 साल, 6 साल, 7 साल के अंदर ये हिडन टैलेंट होता है, जो स्कूल्स के अंदर कई जगह, ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे स्कूल्स में, कई स्कूल्स में एक्टिविटीज़ नहीं की जाती है, और बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट होता है उसको उभारने के लिए ये एपिसोड सैयद नईमुद्दीन ने एक कदम उठाया है कि बच्चों के अंदर एज के हिसाब से जो स्किल्स होते हैं, जो हिडन टैलेंट होते हैं, उसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सैयद नईमुद्दीन को मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि ये जो स्टेज इन्होंने सजाया है, इसके अंदर बच्चों के अंदर जो टैलेंट होता है, जैसे कि उनके अंदर स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, उसके अंदर वर्बल एक्टिविटीज़ होते हैं, उनके अंदर जो स्किल्स जो होता है वर्बल के अंदर, जैसा होता है कम्युनिकेशन स्किल होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, आई कांटेक्ट होता है, जैसे चीज़ों के अंदर ये उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, स्कूल्स के अंदर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके अंदर बहुत से खामियां भी होते हैं जो बच्चों को समझने नहीं आते हैं। जैसा कि बच्चा बोलता है कि मुझको ये एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करो तो मैं समझ जाऊंगा। कुछ बच्चों के अंदर टैलेंट ऐसा होता है कि मुझको बोलो कि मैं समझ जाऊंगा। कुछ बच्चों के अंदर ऐसा टैलेंट होता है कि मुझको दिखाओ मैं समझ जाऊंगा। तो इसी तरीके से बच्चों को जब इन्वॉल्वमेंट करेंगे किसी एक्टिविटी के अंदर, वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ये खामियां जो कई स्कूल्स के अंदर पाए जाते हैं, सैयद नईमुद्दीन ने हर इतवार के अंदर ये एक्टिविटी जो रखने की कोशिश की है, ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि बच्चे जब अपने अंदर जो हिडन टैलेंट होता है वो जब निकलेगा तभी मालूम होगा। और दूसरी बात, यहाँ से स्टेज से एक पैगाम दिया गया है कि बच्चों के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस ये होता है कि अपने
अब माँ बाप अपने बच्चों को पहचानना है कि बच्चे के स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे का वीकनेस क्या है, बच्चे का थ्रेड क्या है, बच्चा अपॉर्चुनिटी क्या करना चाहता है। ये शॉर्ट एनालिसिस जब माँ बाप करेंगे तो बच्चों के काबिलियत मालूम होगी, तब उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। ये शॉर्ट एनालिसिस ये इतना अच्छा फार्मूला है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, समझिए मैथमेटिक्स में वीक है तो शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है। जब उसको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आते हैं तो कन्नड़ा और हिंदी के ऊपर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। जब ये शॉर्ट एनालिसिस होगा तो बच्चे के अंदर वो काबिलियत पैदा होगी कि मैं ये मजमून में और ये सब्जेक्ट के अंदर और ये कॉन्सेप्ट के अंदर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब शॉर्ट एनालिसिस होगा तो एक स्टेज पे जाएगा, एक स्टेज पे ये मालूम होगा कि बच्चे को ये मैथमेटिक्स का a² + b² + जो भी फार्मूला होता है ये समझने के लिए उसको दिक्कत होती है। तो इसीलिए जो सैयद नईमुद्दीन ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है, हम सभी की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। आप करते जाइए, हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। और गुलबर्गा के सभी स्कूल को ये अपील है कि आप सैयद नईमुद्दीन को कांटेक्ट कीजिए, आप अपना नाम दर्ज कराइए, क्योंकि अंदर आपके जो एक्सपेरिमेंट करने के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो वे ऑफ टीचिंग होते हैं, वे ऑफ स्किल्स होते हैं, या आप उभारिए सामने आके। तो जब आपके अंदर जो जोश पैदा होगा और कोई बच्चा किसी भी टैलेंट से पीछे नहीं है, इसके अंदर एक ना एक टैलेंट छुपा होता है। बशर्त ये है कि स्कूल्स के टीचर्स होंगे या मैनेजमेंट्स होंगे, बच्चों के ऊपर कॉन्संट्रेट करके उनके स्पीकिंग कम्युनिकेशंस होंगे, उनके बॉडी लैंग्वेज होंगे। और एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, जो बच्चों के अंदर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे या बॉडी लैंग्वेज होंगे, आई कांटेक्ट होंगे, वर्बल एक्टिविटी होगा, इसके ऊपर आप फोकस कीजिए ताकि बच्चे के अंदर वो सलाहियत पैदा हो कि अपने सोच और अपने जहन में एक्सप्लेनेशन करे और अच्छी तरीके से सामने वाले को समझाए। और दूसरी बात, आने वाले दिनों में हम नईम साहब को भी अपील कर रहे हैं कि क़ानून के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर भी ये स्टेप ले, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर बच्चों के अंदर और गवर्नमेंट से अप्रोच करने का और गवर्नमेंट से अपने सवाल पूछने का एक तरीक़ा अंदर पैदा हो। क्योंकि हम सामने कॉन्स्टिट्यूशन को रख के जो भी आदमी है, चाहे सरकार हो या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसको हक से बात करके अपना काम निकालने के लिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी आप एक एपिसोड चलाइए। हम हमारे सभी लोगों की तरफ से आपको मुबारकबाद है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वॉइस ऑफ गुलबर्गा के मैनेजर डायरेक्टर नईमुद्दीन साहब रिजवी ने उभरता हुआ सितारा जो नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आज पहला प्रोग्राम था। मैं उनको हमारे नया सवेरा संगठन के जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। और ये प्रोग्राम बहुत अहम प्रोग्राम है, क्योंकि उभरता हुआ सितारा इसका जो टाइटल है, जो बच्चों में अंदर जो काबिलियत है वो बाहर निकालने का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और गुलबर्गा में मैं अपील करता हूँ कि गुलबर्गा के जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पर आकर हर संडे पार्टिसिपेट करिए। अपने बच्चों में जो टैलेंट छुपा हुआ है वो टैलेंट बाहर निकालने की जो ये प्रोग्राम जो नईमुद्दीन साहब जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आज जो जितने भी स्कूल के बच्चे आए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर दिखाए हुए हैं, अपना टैलेंट भी दिखाए हुए हैं। तो एक अच्छा मैसेज है गुलबर्गा के लिए। नईमुद्दीन साहब इससे पहले एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किए थे, एक मुलाकात आपके साथ। उन्होंने गुलबर्गा के पूरे सोशल वर्कर और पूरे लीडर्स और तमाम जो NGOs को मुलाकात करके वो बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन किए। बहुत कामयाब और सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा एक मुलाकात आपके साथ। और इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि नया सवेरा संगठन के जानिब से कि ये भी प्रोग्राम बहुत कामयाब रहे। और ऐसे प्रोग्राम हमेशा जो नईम साहब नए नए जो प्रोग्राम्स करते हैं, नए नए जो टाइटल्स लाते हैं, ये बहुत अच्छी उनकी एक कोशिश है गुलबर्गा में। तो ये कोशिश को इंशाअल्लाह अगर ये प्रोग्राम को अगर हमारा संगठन का अगर साथ कंटिन्यू रहेगा, इंशाअल्लाह अगर हमारी संगठन की तरफ से जो भी अगर उनको सपोर्ट है, इंशाअल्लाह हम सपोर्ट करेंगे। और तमाम और एक बार मैं नईम साहब को और उनकी टीम को और यहाँ पर जो बच्चे आए हुए थे, जो टीचर्स आए हुए थे, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वॉइस ऑफ गुलबर्गा चैनल ने एक नया प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसका नाम है उभरता सितारा। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिर बाद में इस प्रोग्राम में अपने अपने स्कूल में
आप लोग आपस में बात कीजिए, बात करके हमारे अपने अपने स्कूल के बच्चों को आप हमारे प्रोग्राम में लाकर उनके टैलेंट को उभारने की कोशिश कीजिए। इसमें सब में ज़्यादा हाथ, जब बच्चे अपना टैलेंट को उभारेंगे, सब में ज़्यादा इसमें उन पर एहसान होगा उनके टीचर्स का, क्योंकि माँ बाप ज़्यादातर क्या है मालूम है, कुछ हाउसवाइफ हैं तो कुछ वर्कर वुमेन हैं, इस वजह से वो अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पाते। जिस तरीके से एक टीचर्स एक स्कूल में जो बच्चों को समझ पाते हैं वो है उनके उस्ताद, तो उनके उस्तादों से गुजारिश है कि वो अपने स्कूल के बच्चों को हमारे यहाँ प्रोग्राम हर संडे जो हमारा प्रोग्राम आएगा उभरता हुआ सितारा, उसमें लाइए और उनके टैलेंट को उभारने की कोशिश कीजिए और उन बच्चों को आगे बढ़ाइए, ताकि उन बच्चों को उनके माँ बाप से ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा तो वो लोग आगे बढ़ेंगे, आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और जो बच्चे इस वजह से डल हैं कि हमें कुछ आता ही नहीं, हमें कुछ करता ही नहीं, उनको इनकरेज करने वाले कोई नहीं, वो इस प्रोग्राम को देखकर इंशाल्लाह इनकरेज होंगे और हमारे प्रोग्राम में आकर इंशाल्लाह उनको फ़ायदा ही पहुँचेगा।